जय हिंद दोस्तों। अनिल सर ITI यूट्यूब चैनल आपसे बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ITI 12th और मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया है दोस्तों, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म का लिंक आपको अनिल सर ITI वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पर जब जाएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से दोनों देख सकते हैं नोटिफिकेशन और फॉर्म को। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे का 3 अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा है, एक PLW पटियाला का और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और साउथर्न रेलवे का 3 अप्रेंटिसशिप भरा है रेलवे का। साथ ही कई सारे अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन मेरिट रिजल्ट्स चैनल पर मौजूद है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिए। फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट के बारे में दोस्तों। और ये इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। ये जो रिक्रूटमेंट है चेन्नई की तरफ से निकल के है, इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट के चेन्नई की तरफ से। एक कोलकाता की तरफ से भी निकला है दोस्तों, उसकी वीडियो कुछ देर के बाद आपको अपलोड हो जाएगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ये देखिए स्टोर कीपर ग्रेड 2 का है, और ये जो वैकेंसी है टोटल 4 है, चेन्नई की तरफ से निकला है, जो कि इसका सैलरी होगा 19,900 से लेकर 63,200 तक का। इसमें आपको जनरल के लिए 3 और EWS के लिए 1 है। इसके लिए 12th पास आउट चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर में, ठीक है। यहाँ पर सिविल मोटर या ट्रांसपोर्ट जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए है, ड्राइवर की वैकेंसी है जिसमें 2 सीटें हैं चेन्नई की तरफ से। इसकी भी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक का होगा आपका। SC का 1 है और ST का 1 सीट है। यहाँ पे मैट्रिक पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हेवी और लाइट मोटर व्हीकल का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक पास आउट कैंडिडेट। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटर इलेक्ट्रीशियन स्किल की एक वैकेंसी है, जो कि तूतीकोरिन में होगा आपका। लेवल 2 की वैकेंसी है यहाँ पे सैलरी जो आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक आपका सैलरी होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ST कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक पास आउट वाले अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास अप्रेंटिसशिप है वही अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास अप्रेंटिसशिप नहीं है, आप ITI किए हुए और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 4 साल एक्सपीरियंस इन ट्रेड इन विच नो ट्रेनिंग। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और किसी तरह ट्रेनिंग नहीं है, सिर्फ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास ट्रेड एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये किसके लिए, तो मशीनिस्ट, टर्नर और कारपेंटर, इन सभी के लिए मैट्रिक पास आउट या अप्रेंटिसशिप या ITI होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। और ITI के साथ साथ आपका एक साल का एक्सपीरियंस आपके पास रिलेवेंट में होना चाहिए। फिटर यहाँ पे मशीनिस्ट के लिए अप्लाई करें तो मशीनिस्ट का 1 साल का होना चाहिए। मशीनिस्ट में देखिए तो एक ही सीट है जो कि OBC के लिए है, और यहाँ पे टर्नर का 1 सीट है जो कि आपको जनरल के लिए है। कारपेंटर स्किल का 1 वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए दोस्तों। आगे बात करें MT फिटर है मैकेनिक के लिए 1 सीट है जो कि जनरल के लिए है। यहाँ पर मैट्रिक पास आउट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जो ITI डिप्लोमा किए हैं फिटर मैकेनिक से, वो यहाँ पे फिटर से वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, और डिप्लोमा मैकेनिकल से किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। मशीनी मल्टी टास्क स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर के लिए 1 सीट है। यहाँ पे OBC के लिए है, मैट्रिक पास आउट और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल वर्कशॉप में, वो अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ पियोन में 5 सीट है, जो कि जनरल के लिए 1, EWS के लिए 1, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1 है, जो कि मैट्रिक पास आउट 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफिस असिस्टेंट अटेंडेंट का, और आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर का 1 सीट है, जिसमें आपको जनरल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मैट्रिक पास आउट और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ पैकर में 1 सीट है, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए मैट्रिक पास आउट और 2 साल का एक्सपीरियंस होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। शिप हीटर का सेमी स्किल्ड का ही वैकेंसी है जनरल के लिए, जिसमें मैट्रिक पास आउट और ITI होना चाहिए, साथ ही 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीटर सेमी स्किल के लिए देखिएगा 2 वैकेंसी है, जो कि चेन्नई के लिए है, और आपके जनरल के लिए है वही ITI और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीट मेटल वर्कर का 1 वैकेंसी है, और ITI और 1 सीट ही है जनरल के लिए, वो भी ITI होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिकल फिटर जो है सेमी स्किल का है, 1 सीट है, जिसमें ये जनरल के लिए और वो भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ITI पास आउट। वेल्डर का है 2 सीट है, दोनों जनरल में ही है, ITI होना चाहिए और 3 साल का रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 25 साल आपके पास स्टोर कीपर ग्रेड 2 का है, और 18 से 27 साल का जो एज है वो जो यहाँ पे अनदर जो
यहाँ पे स्टोर कीपर ग्रेड 2 के अलावा जो भी वैकेंसी है उसमें 18 से 27 साल के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी का 3 साल तक छूट मिलेगा, SC ST का 5 साल तक आपका छूट मिलेगा। फॉर्म कैसे भरेंगे? अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे आपको फॉर्म मिलेगा, जो कि अभी अपलोड नहीं किया गया है। और आपको अपलोड किया जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अनिल सर ITI वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। हालांकि अभी अपलोड हो गया होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। होता है तो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। और इस बाकी जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को कलर फोटोग्राफ्स के साथ आपको जीरोक्स कॉपी को, जैसे मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस और भी जो एक्सपीरियंस है उसका, अप्रेंटिसशिप मांगा है तो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC ST वाले EWS वाले EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर यहाँ पे देंगे। और उसको क्या करना है कि कमांडेट द कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट नियर नेपियर ब्रिज फोर्ट ST जॉर्ज PO चेन्नई, और ये पिन कोड है, इस पर आपको भेज देना है। ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है 45 दिनों के अंदर, 15 तारीख से लेकर 45 दिन के अंदर आपको भेज देना है। 45 दिन के अंदर आपको पहुंचाना चाहिए। लास्ट डेट जो है आपका देखिए 28 नवंबर तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है या अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकल चुका है कल का, लेकिन 1-2 दिन के अंदर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको जो लेटर होगा, लेटर के ऊपर बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें? यहाँ पे जो जैसे कारपेंटर स्किल है, MT फिटर मैकेनिक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो है इनमें से कोई एक जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। एकदम लेटर के ऊपर आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और यहाँ पर लिखना होगा, और ऑल्सो आप कैटेगरी लिखना होगा जनरल, EWS, OBC, ठीक है। विदाउट एप्लीकेशन विदाउट दिस नोटेशन, आपको इस नोटेशन के अलावा अगर आप भेजते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके ऊपर एप्लीकेशन लिख देना, आपको पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपना कैटेगरी लिख देना है। और यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा आपका। रिटन एग्जाम में जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा है 20 नंबर का, मैथ 20 नंबर का होगा, जनरल इंग्लिश 20 नंबर, और 20 नंबर आपका ट्रेड से रिलेवेंट होगा, जो कि 1 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है, रिलेवेंट ट्रेड से। और आपका सिलेक्शन रिटन के आधार पर होगा। और आपका जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है एग्जाम के रिलेटेड तो आपको बता दिया जाएगा। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इस इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होते रहेंगे। एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम का रिजल्ट और बाकी चीज़ें, तो वहाँ पर जैसे भी आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको वहाँ पर भी हम अपडेट करते रहेंगे। अनिल सर ITI चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, अपडेट मिलते रहे। ये चेन्नई की तरफ से निकला है, एक और कलकत्ता की तरफ से निकला हुआ है, तो उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। कलकत्ता भुवनेश्वर की तरफ से निकला हुआ है, तो उसको देखिएगा। अभी रेलवे का 3 अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया, PLW पटियाला का और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, और साथ ही एक साउथर्न रेलवे, तीनों का अप्रेंटिसशिप निकला है, उसको अप्लाई कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।